गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, गठबंधन नहीं तो 18% मुसलमानों का जिसको वोट चाहिए उसको गठबंधन तो करना होगा, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, गठबंधन करना ही होगा। कि हमको गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा और कर होके पूरे बिहार से गठबंधन साफ हो जाएगा, हार जाएगा तो आप कहिएगा कि एमआईएम के वजह से हार गया। भाई आप या तो हमें गठबंधन में लीजिए या फिर हमें बदनाम करना छोड़ दीजिए। कांग्रेस आरजेडी ऐलान कर दे कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, कि अगर मुसलमान बिहार के अंदर आरजेडी को वोट देना छोड़ दे तो 243 के 243 सीट पे आरजेडी का जमानत जब्त हो जाएगा। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी सकड़ी में है और सकड़ी में जो वोटर अधिकार यात्रा के तहत जो है राहुल गांधी का आगमन होने वाला है और यहाँ पे कुछ अनोखा अंदाज देखा गया कि एमआईएम के कई जो नेता हैं वो भी इस वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन कर रहे हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये समर्थन कर रहे हैं और क्या इसका मकसद है। क्या नाम है, आप परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम राशिद खल्लुल हुआ, मैं मधुबनी ज़िला एमआईएम का अध्यक्ष हूँ। जी, ये जो वोटर अधिकार यात्रा आज सकड़ी में आने वाली है तो आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के और आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, मधुबनी विधानसभा के धरती पे के सकरी में हम उनका स्वागत करते हैं। जिन लोगों ने वोट चोरी की है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी का ये यात्रा चल रहा है और हम लोग भी वोट चोरी के खिलाफ उनके यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। यात्रा को समर्थन आप स्वयं दे रहे हैं या पार्टी का कोई निर्देश आया है? नहीं, हम लोग चूँकि विपक्ष में हैं और हम लोग संविधान और लोकतंत्र के साथ जो भी खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। संविधान और लोकतंत्र की हत्या जो भी करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो बीजेपी, भाजपा और एनडीए संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। अब उसके खिलाफ जो भी लोग खड़े होंगे सबको एकजुट होकर खड़ा होना होगा। यानी कांग्रेस के समर्थन में आज हैं आप? इस यात्रा के समर्थन में है जो वोट चोरी के खिलाफ निकाला गया यात्रा है और ये कांग्रेस का यात्रा नहीं है, ये महागठबंधन का यात्रा है, ये बिहार के गरीबों का यात्रा है। बिहार के नेतृत्व जो है इस यात्रा का नेतृत्व तो राहुल गांधी कर रहे हैं, बाकी सभी साथी इसमें मौजूद हैं जो भी जी इसमें हैं तो नहीं जाहिर है आप लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने स्वयं ये फैसला लिया या फिर आला कमान से आप लोग को ऐसा कोई निर्देश आया है कि समर्थन करना है इस यात्रा का? पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं मधुबनी के सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग समर्थन के साथ साथ, आप बैनर और पोस्टर देख रहे होंगे चारों तरफ के, समर्थन के साथ साथ हम लोग महागठबंधन या इंडिया अलायंस से ये मांग रखते हैं इंडिया अलायंस के सामने कि बिहार के अंदर हमारी आबादी यानी मुसलमानों की आबादी 18% है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ कोई भी पार्टी या महागठबंधन हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं देता है। तो हम लोग हिस्सेदारी के मांग के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि तो दूसरे दिन भी आप लोग कर सकते थे। आज जो ये आप लोग समर्थन में, इसका मायने ये निकल रहा कि आप कांग्रेस के ज़बरदस्ती आप उनके साथ में ये उसके रैली में आप शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि आप हम लोग ज़बरदस्ती नहीं शामिल हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि हमको गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा और कर होके पूरे बिहार से गठबंधन साफ हो जाएगा, हार जाएगा तो आप कहिएगा कि एमआईएम के वजह से हार गया। भाई आप या तो हमें गठबंधन में लीजिए या फिर हमें बदनाम करना छोड़ दीजिए। हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो और ये जो तानाशाह सरकार बिहार में बैठी हुई है, ये जो अफसरशाही का जो नंगा नाच बिहार में चल रहा है, इसको अगर उखाड़ कर फेंकना है तो इसके लिए सबको एकजुट होना होगा। दलित, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम सबको एकजुट होना होगा और विपक्ष का नेता होने के नाते आदरणीय राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है कि सभी को एकजुट करें। ये कांग्रेस और आरजेडी का नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम 18% की हिस्सेदारी मांग रहे हैं कि एमआईएम को गठबंधन में शामिल किया जाए। अगर एमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो शायद गठबंधन के लिए ये बहुत महंगा पड़ेगा और फिर सरकार बनते बनते 2020 की तरह लटक जाएगी। तो उस वक्त में कोई हमें बदनाम करने के लिए कुछ ना कहे। कि आप लोग गठबंधन में शामिल होने के लिए आप लोग कह रहे हैं, तो ये तो समझिए दबाव डालना हुआ महागठबंधन पे, इंडिया गठबंधन के अलायंस पे आप। अच्छा, पॉलिटिक्स में दबाव कोई गलत चीज थोड़ी है। प्रस्ताव दे सकते हैं आप, लेकिन जबरदस्ती थोड़े कर सकते हैं। नहीं, शामिल करवे कीजिए। हिस्सेदारी हमको लेनी है ना, हम सिर्फ वोट देने के लिए थोड़ी हैं।
हम जिसको वोट दे रहे हैं, हमारा समाज जिसको वोट दे रहा है, उसके गले में हाथ डाल के हम हिस्सेदारी लेंगे। दबाव का क्या मतलब है? बिल्कुल दबाव बनाएंगे, हमारा हक है। पार्टी बताओ नहीं, आप कह रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी ऐलान कर दे कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आपको लगता है कि पूरे भारत में इस पार्टियों का वजूद बचेगा? मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर मुसलमान बिहार के अंदर आरजेडी को वोट देना छोड़ दे तो 243 के 243 सीट पे आरजेडी का जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जब हम वोट देंगे तो अपना हक मांगेंगे ना, अपना हक कैसे नहीं मांगेंगे? और अगर हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा तो कल होकर के कोई ये नहीं ना कहेगा कि हमारे पास नहीं आया, हमारी पार्टी ने प्रस्ताव दिया, हम लोगों ने सड़क पे संघर्ष किया कि हमें हिस्सेदारी मिले और हमें गठबंधन में शामिल किया जाए। अगर नहीं कर रहा है तो जो नहीं करेगा वो भुगतेगा। ये आप लोग जो एमआईएम के द्वारा आज इस तरह का बैनर पोस्टर लगाया गया है, या ये मधुबनी में सिर्फ है या फिर अन्य जिलों में आपकी यात्रा वहाँ भी है? अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि मुंगेर जब यात्रा गई तो वहाँ पर भी वहाँ के कार्यकर्ताओं ने सड़क पे आके राहुल गांधी जी से ये मांग किया। आपने सुपौल में देखा होगा कि वहाँ भी नेता प्रतिपक्ष से ये मांग किया। हम लोग हर जगह इस चीज़ को मांग कर रहे हैं। पार्टी का निर्देश है ये? नहीं, पार्टी का नहीं, कार्यकर्ताओं का फैसला है। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। कार्यकर्ताओं का फैसला ही पार्टी को मानना है। नहीं मानती है तो क्या आगे का रुख होगा? बिल्कुल मानेगी। रणनीति क्या होगी आपकी? बिल्कुल मानेगी, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि मानेगी और हर हाल में गठबंधन होगा। 18% मुसलमानों का जिसको वोट चाहिए उसको गठबंधन तो करना होगा, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गठबंधन करना ही होगा, करना ही होगा। गठबंधन के कोई उपाय नहीं, एकदम 100% गठबंधन होगा। आपको अकेले लड़ने में क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे तो फिर राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राजद कहेगी कि भाई हमें हराने के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में कोई किसी को हराने के लिए नहीं लड़ता है, सब लोग अपने आप को जिताने के लिए लड़ता है। लेकिन अगर आप इस बात को मान रहे हैं कि हमको नुकसान होगा तो आपको तो आगे बढ़ के अलायंस करना चाहिए। आपको दिक्कत है ना, हम आपसे पूछ रहे हैं कि मुकेश सहनी जी जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी की बिहार में कितनी आबादी है, लेकिन आप उसको अलायंस में लेने के लिए तैयार है ना। आप उनको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप खुद जिस बिरादरी से आ रहे हैं वो हमारी बिरादरी से कम है। आरजेडी का भी कई बार बयान आ चुका है, आप भी सुने होंगे कि ये एमआईएम की जो पार्टी है वो बीजेपी की तो बी टीम है, वो बीजेपी के लिए काम करती है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, अब तो ये सवाल इतना पुराना हो गया है कि इस पे जवाब आपका क्या राय है? राय क्या है? हमारी राय ये है कि अभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र अकेला पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं। है आरजेडी के किसी नेता के अंदर दम और किसी के मुंह में जबान है तो बोल के दिखाए कि वो बीजेपी का बी टीम है। जब उसको बोलेगा तब हम मानेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ एमआईएम लड़ती है वहाँ बीजेपी को फायदा होता है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि पिछले 2020 के चुनाव में एमआईएम लड़ी थी बिस्पी? नहीं ना लड़ी। फैयाज साहब हारे ना, क्योटी एमआईएम नहीं लड़ी, सिद्दीकी साहब हारे ना, जाले एमआईएम नहीं लड़ी, मशकूर उस्मानी हारे ना, हारे कि नहीं? तो ये कौन सा तर्क है? ऐसा कोई तर्क नहीं है। जहाँ पे जिसका समीकरण होता है वो पार्टी और वो सिंबल भारी पड़ता ही पड़ता है। अब ये कहना ये बिल्कुल तर्कहीन बात है कि एमआईएम की वजह से हारते हैं। हम पूछ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में एमआईएम जिन सीटों पर लड़ी थी और जिन सीटों पर नहीं लड़ी थी, तो क्या जिन सीटों पर नहीं लड़ी वो जीत गई गठबंधन? कितना सीट जीता आरजेडी? तो ये सब तर्कहीन बात है। आप 2015 से पहले जाइए, 2015 से पहले तो बिहार में एमआईएम चुनाव ही नहीं लड़ती थी। लेकिन आरजेडी की सरकार खत्म हुई कब? 2005 में ही। 2010 में तो आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था। आपके जो 5 विधायक जीते थे सीमांचल से, 4 विधायक तो आरजेडी के पाले में चली गई। देखिए, जिन लोगों का ज़मीर मुर्दा था, जो लोग बिकाऊ माल थे, जो लोग चाइनीज माल थे, वो चले गए। जो लोग बिकाऊ माल थे, जिन लोगों का ज़मीर मुर्दा था वो चले गए, और जिनके पास ईमान था, जिसको खरीदने की ताकत पूरे विपक्ष के अंदर नहीं थी, उसका नाम अख्तरुल ईमान है और वो आज भी डटा हुआ है और इंशाल्लाह कल भी डटा रहेगा। कि आप ये चीज़ को ध्यान में रखें, अगर एमआई को, ओवैसी जी को अगर आपने साथ में नहीं लिया तो तेजस्वी जी आपका सपना है, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तेजस्वी जी को यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं एमआईएम के नेता और काफ़ी संख्या में यहाँ पर नारा लगा जा रहा है।